अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ़ अली। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 1 की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांचेज हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। आइए देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन को। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी मैटर की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बिहेवियर ऑफ गैसेस टूवर्ड्स टेम्परेचर, liquids and solids, and some other things that are related to physically are studied in this branch of chemistry. Organic chemistry के अंदर कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, उन्हें स्टडी किया जाता है और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। इस ब्रांच का स्कोप है कि इसके अंदर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये ब्रांच का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसकी डीलिंग से। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स के अलावा बाकी सारे भी जितने भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये हेल्पफुल है मेटलर्जी में, सीमेंट इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह, ओर्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा ही डीलिंग होती है इस ब्रांच की। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की केमिस्ट्री है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके कंपोजिशंस और उनके अंदर के केमिकल रिएक्शंस, वो सारे के सारे इस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं। यहाँ पर इसमें स्टडी किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सिंथेसिस और उनकी मेटाबॉलिज्म, उनकी कंजप्शन, उनका ब्रेकडाउन्स, एवरीथिंग इज स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। इस ब्रांच का जो स्कोप है, जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो ज़्यादातर मेडिसिन में, फूड में, साइंस में और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर होती हैं। बायोकेमिस्ट्री के बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो कमर्शियल लेवल पर केमिकल कंपाउंड्स सिंथेसिस किए जाते हैं उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब के सब इनको इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे सिंथेसिस किया जाता है ये, और इनकी फिर आगे सिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग स्टडीड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, फिर इन रॉ मटेरियल से आगे सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर वगैरह बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज स्टडी किए जाते हैं, वो कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक एनर्जी और उसकी डेली लाइफ यूजेस को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं उनके इफ़ेक्ट एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और दूसरे मटेरियल पे स्टडी किया जाता है। इसकी जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो मेडिकल भी हैं, वो फूड प्रिजर्वेशंस में भी हैं और वो
एनर्जी प्रोडक्शन में भी हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर जो रेडियोथेरापी है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी रेडिएशंस इस्तेमाल की जाती हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर्स जनरेट करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो दूसरी साइंसेज की ब्रांचेस बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल और वाटर के साथ भी इंटरेक्शन इसका होता है, और इस तरह ये हेल्पफुल साबित होती है इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में, अगेंस्ट द पोल्यूशन, अगेंस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़, और इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतरीन करने के अमल में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी जो कंपाउंड्स हैं उनकी सेपरेशन, उनको एनालिसिस किया जाता है। जैसा कि आपका जो कोई चीज़ आपने टेस्ट करवानी हो, फॉर एग्जांपल आप लैब में वाटर लेके जाते हैं, तो वाटर के अंदर डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो उनको एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव, दो तरह के एनालिसिस होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी बताई जाती है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ मौजूद है और कितनी मिकदार में मौजूद है। ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों एनालिसिस होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। आफ्टर दैट देयर आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द केमिस्ट्री। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो क्या है? मैटर है। मैटर की कोई ना कोई फॉर्म है। मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैटर एक प्योर फॉर्म के अंदर है, एक प्योर पीस ऑफ मैटर है, तो वो कहलाएगा सब्सटेंस, और हर सब्सटेंस की एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, दैट विल बी नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर आगे होमोजीनियस भी हो सकता है, यानी एक ही तरह का सारे पार्टिकल्स हों उसके, या हेट्रोजीनियस हो सकता है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम ये जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो भी सब्सटेंस मौजूद है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिज़िकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल कंपोजिशन के किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन के साथ उनका ताल्लुक़ होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि फ़िज़िकल स्टेट, जैसा कि कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारे के सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो टेम्परेचर जब गेन करेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा चली जाएगी, आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल स्टेट, यानी पहले एक सॉलिड स्टेट में होती है आइस, और वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। केमिकल जो होती है प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का अमल दखल होता है। जैसा कि वाटर का जो फार्मूला है H2O होता है, अगर जब डिकम्पोजिशन होती है वाटर की तो वो किस में होगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये जिसके अंदर कंपोजिशन चेंज हो रही हो, जिनके वो प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर कंपोजिशन की इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज़ नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़।